नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से हम सब मिलकर के एक कोशिश शिव महापुराण स्व अध्याय में तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 53 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ तृप्चांशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच अथ विष्णुवादयो देवा मुनयश्च तपोधनाः कृत्वा वश्यकर्माणि यात्रां सन्ते निरे गिरेः। ततो गिरिवरः स्नात्वा स्वेष्टं सम्पूज्य यत्नतः पौरबन्धून् समाहूय जनावासं ययौ मुदा। तत्र प्रभुं प्रपूजयात् चक्रे सम्प्रार्थनां मुदा। कीर्तनानि सन्तिष्ठ मद्गेः सकलैः सह विलोकनेन ते शम्भो कृतातो अहं न संशयः। धनयश्च यस्य मद्गेः आयातो असि सुरैः सह इत्युक्त्वा बहुशैलेशः करो बद्ध्वा प्रणमय च प्रभुं निमन्त्रयामास सह विष्णुसुरादिभिः। अथ ते मनसा गत्वा शिवं संयुतमादरात् चुर्मुनयो देवा हृष्टा विष्णुसुरादिभिः। देवा ऊचुः धनयस्त्वं गिरीशार्दूल तव कीर्तिमिर्यसि त्वत्समो न त्रिलोकेषु कोऽपि पुण्यतमो जनः। यस्य द्वारि महेशानः परब्रह्म सतां गतिः। समागताः स दासैश्च कृपया भक्तवत्सलः। जनावासोत्तिर्मयश्च सम्मानो विविधः कृतः। भोजनानि त्वपूर्वाणि न वर्णयानि गिरीश्वर चित्रं न खलु तत्रास्ति यत्र देवी शिवाम्बिका परिपूर्णं शेषच्च वयं धन्या यदा गताः। ब्रह्मोवाच इत्थं परस्परं तत्र प्रशंसा भवदुत्मा उत्सवो विविधो जातो वेदसाधुजयध्वनिः अभून् मङ्गलगानश्च ननर्ताप्सरसां गणः। नुतिचक्रुमार्गदाद्या द्रव्यदानं बुधुः तत्र आमन्त्र्य देवेशं स्वगेहं गमद्विगिरिः। भोजनोत्सवमारेभे नानाविधि विधानतः भोजनार्थं प्रभुं प्रीत्या न्यामास यथोचितं परिवारसमेतं च सकुतूहलमीश्वरं प्रक्षालय चरणौ शम्भोर्विष्णोर्मम परादरात् सर्वेषां मराणाश्च मुनीनां च यथार्थः परे परेशाचागताना च गिरीशो मण्डपान्तरे आस्यामास सुप्रीत्या तांस्तान् बन्धुभिरन्वितः सुरसैर्विविधान्यैश्च तर्पयामास्तानि गिरिः। बुभुजूर्निखलास्ते वै शम्भुना विष्णुना मया तदानीं पुरनार्यश्च गालिदानं व्यधूर्मुदा मृदुवाण्याः सन्तयश्च पश्यन्त्यो यत्नतश्च तान् ते भुक्त्वाच्मय विधिवद्गृह्मामन्त्रे नारद स्वस्थानं प्रययुः सर्वे मुदितास्तृप्तिमागताः। इत्थं तृतीये घसेरपि
मानितास्ते भवन्मुने गिरीश्वरेण विधिवदान् मान् गिरीश्वरेण विधिवद्वान् मां नादरादिभिः। चतुर्थे दिवसे प्राप्ते चतुर्थी कर्मशुद्धितः बभूव विधिवध्येन विना खण्डित एव सः उत्सवो विविध श्वासीत् साधु वादजयध्वनिः बहुदानं सुगानं च नर्तनं विविधं तथा पञ्चमे दिवसे प्राप्ते सर्वे देवा मुदान्विताः विज्ञप्तिञ्चक्रिरे शैलं यात्रार्थमतिप्रेमतः तदा कर्णैगिरिश्चोवाच देवान् कृताञ्जलिः कियद्दिनानि तिष्ठन्तु कृपां कुर्वन्तु मां सुराः इत्युक्त्वा स्नेहतस्तांश्च प्रभुं विष्णुश्च मां परान् वास्यामास दिवसान् बहुनित्यं समादरात् इत्थं व्यतीयुर्दिवसा बहवो वस्तां च ततः सप्तर्षि न प्रेष्यामासुरगिरीशान्ते ततः सुराः ते तं सम्बोध्यामासुरमेनाच समयोचितं शिवतत्त्वं परं प्रोचुः प्रशंसन् विद्वन्मुदा अङ्गीकृतं परेशेन तद्बोधन्तो मुने याथार्थमगमच्छम्भुः शैलेशं सामरादिकः यात्रां कुर्वती देवेशे स्वशैलं सामरे शिवे उच्चैरुरोद सामेन तमुवाच कृपानिधिं मीनोवाच कृपानिधे कृपां कृत्वा शिवां सम्पालयिष्यसि सहस्रदोषं पार्वत्या आशुतोषः शमिष्यसि त्वत्पादाम्बुजभक्ता च मद्वत्सा जन्मजन्मनि स्वप्ने ज्ञाने स्मृतिर्नास्ति महादेवं प्रभुं विना त्वद्भक्तिश्रुतिमात्रेण हर्षाश्रुपुलकान्विता त्वन्निन्द्या भवेन्मौना मृत्युञ्जयमृता इव ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा मेनका तस्मै समर्पय स्वसुतां तदा अत्युच्चैर्रोदनं कृत्वा मूर्छामापतयोः पुरः अथ मेनां बोधयित्वा तामामन्त्र्य गिरिं तथा चकार यात्रां देवैश्च महोत्सवपुरःसरम् अथ ते निर्जरा सर्वे प्रभुना स्वगणैः सह यात्रां प्रचक्रिरे तूष्णीं गिरिं प्रति शिवं ददुः हिमाचलपुरीबाह्योपवने हर्षिताः सुराः सेश्वराः सोत्स्वास्तस्तुः पर्यैष्यन्त शिवागमम् इत्युक्ता शिवसध्यात्रा दैवैः सह मुनीश्वरा आकर्ण्य शिवायात्रां विरहोत्सव विरहोत्सवसंयुताम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवयात्रावर्णनं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। व्याख्या ब्रह्मा जी ने कहा उसके बाद विष्णु आदि देवता तपोधन मुनि आवश्यक कार्यों को करके हिमालय के घर से जाने के लिए तैयार हो गए। तब हिमालय स्नान करके अपने इष्ट देव की विधि पूर्वक पूजा करके नगरवासी बंधुजनों को बुलाकर प्रसन्न होकर जनवासे में गए। वहां शिव जी की पूजा करके उसने कहा कुछ दिन सभी बारातियों के साथ मेरे घर में रहिए। हे शिव जी, आपको देखने से मैं निस्संदेह कृतार्थ और धन्य हो गया हूँ जो आप समस्त देवताओं के साथ मेरे घर पधारे। इस प्रकार गिरिराज ने बहुत कुछ कहकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर विष्णु आदि देवताओं के साथ प्रभु को निमंत्रित किया।
तब शिव जी के साथ आदर से वहां पहुंचकर विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवताओं ने कहा, हे गिरिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारा सुयश महान है, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं है, जिसके द्वार पर सज्जनों के आश्रय पर ब्रह्म भक्त वत्सल शिव कृपा पूर्वक अपने भक्तों सहित पधारे हैं। हे गिरिराज, आपने सुंदर जनवासा बनवाया, विविध प्रकार से सबका सम्मान किया और अपूर्व एवं अवर्णनीय भोजन कराए। जहाँ देवी शिवा अंबिका हो, वहाँ इस प्रकार के आतिथ्य का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब परिपूर्ण हो गया, आज हम भी धन्य हैं जो हम यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार वहाँ आपस में एक दूसरे की प्रशंसा हुई, विविध प्रकार के उत्सव मनाए गए, वेद ध्वनि और जय जयकार होने लगी, मंगल गान हुआ, अप्सराएं नाचने लगी, सूत मागध स्तुतियां करने लगे। इन सबको पर्याप्त धन दिया गया। फिर शिव जी को बुलाकर हिमालय अपने घर ले गए। अनेक प्रकार से वहां भोजन कराकर उत्सव मनाया गया। भोजन के लिए उचित विधि से आनंद के साथ सपरिवार शिव जी को ले गए। वहां शिव, विष्णु और मेरे ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं मुनियों के पैर धोकर और भी जो मंडप के भीतर आए थे उनके भी पैर धोकर हिमालय ने बंधुओं सहित उन्हें आसनों पर बैठाया। विविध प्रकार के सरस पदार्थ हिमालय ने उसके सामने परोसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव के साथ उन सभी लोगों ने भोजन किया। उस समय नगर की स्त्रियों ने हंसते मुस्कुराते एक दूसरे की ओर देखते हुए मृदु वाणी से बारातियों को गालियां मृदु वाणी से बारातियों को गालियां दी। वे खाकर जल पीकर हाथ मुंह धोकर हे नारद, हिमालय से पूछकर तुम तृप्त तथा प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने दान मान आदर आदि से उनका सम्मान किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता के साथ उन्होंने अखंडित रूप से विधिवत चतुर्थी कर्म किया। उस समय वहां अनेक प्रकार का उत्सव, साधुवाद, जय ध्वनि, दान गाना, नृत्य आदि हुआ। पांचवा दिन आने पर सभी देवता आनंदित होकर हिमालय से विदाई के लिए निवेदन करने लगे। यह सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, कुछ दिन कृपा करके मेरे यहाँ रहिए। ऐसा कहकर प्रेम से हिमालय ने उन देवताओं को, शिव जी को, विष्णु को, मुझ ब्रह्मा को तथा और लोगों को बहुत दिनों तक आदर से अपने यहाँ टिकाया। इस प्रकार उनको वहां रहते हुए जब बहुत दिन बीत गए तो देवताओं ने हिमालय के पास सप्तऋषियों को भेजा। उन्होंने हिमालय और मीना को समयोचित बातों से समझाया और शिव जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें शिव तत्व बतलाया। हे मुनि, उनके समझाने से शिव जी ने यात्रा स्वीकार कर ली। तब देवताओं सहित शिव जी गिरिराज के पास गए। जब देवताओं के स्वामी शिव जी जाने के लिए तत्पर हुए तब मीना जोर से रोने लगी और उसने कृपा निधि से कहा, मीना ने कहा, हे दयालु, दया करके मेरी सेवा की रक्षा कीजिएगा। पार्वती हजार अपराध भी करे तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। यह मेरी कन्या प्रत्येक जन्म में आपके चरण कमलों की भक्त है। यह आपके अतिरिक्त सोते जागते दूसरे का स्मरण नहीं करती। हे मृत्युंजय, तुम्हारी भक्ति को सुनते ही प्रसन्नता के आंसू गिराती हुई यह पुलकित हो जाती है और तुम्हारी निंदा को सुनकर चुप होकर मरी हुई के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर मीना ने अपनी कन्या शिवजी को देकर जोर से रोती हुई उनके सामने मूर्छित हो गई। उसके बाद मीना को समझाकर उनसे तथा हिमालय से पूछकर बड़े उत्सव के साथ देवताओं को लेकर उन्होंने यात्रा की। हिमालय के प्रति शुभ कामना करते हुए वे सभी देवता अपने गणों के साथ शिव जी को आगे करके चुपचाप यात्रा करने लगे। हिमालय के नगर के बाहरी बगीचे में शिवजी सहित वे सभी देवता शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनिवर, देवताओं के साथ शिवजी की विवाह यात्रा का वर्णन कर दिया गया है। अब विरह तथा उत्सव युक्त शिव यात्रा को सुनो। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में शिव यात्रा वर्णन नामक 53वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। पाठ करते हुए जो भी त्रुटियां हुई गुरु महाराज उसके लिए आपसे महाराज संगत जी आपसे हाथ जोड़ के माफी। और आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।